हमको समय को दोष नहीं देना चाहिए। अगर दोष देना ही चाहते हैं तो आप अपने कर्मों को दोष दे दीजिए, आप अपने कर्म को दोष दीजिए, समय को दोष मत दीजिए। समय का काम है, सुबह सूरज उगता है, शाम को ढल जाता है। उगते हुए सूरज को भी प्रणाम करना चाहिए और डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करना चाहिए। उगते हुए सूरज को इसलिए प्रणाम करना है ताकि आज दिन का प्रारंभ हो रहा है। हे नाथ, इन हाथों से हमसे कोई अपराध न हो जाए, उनसे प्रार्थना करने के लिए। और डूबते सूरज को इसलिए प्रणाम करना है ताकि प्रभु बहुत अच्छे से आज का दिन बीत गया, हमारे हाथों से ऐसा कोई अपराध नहीं बना, आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर बनी रही, इसलिए डूबते हुए सूरज को प्रणाम करें। इसलिए कभी भी हमें अपने जीवन में इस समय को दोष नहीं देना चाहिए। हम आप 4 बजे से 5 बजे उठ सकते हैं, 5 बजे से 6 बजे उठ सकते हैं, 7 बजे भी उठ सकते हैं, 10 बजे भी उठ सकते हैं, लेकिन कभी आपने देखा कि सूरज 1 मिनट लेट हो गया? कभी आपने देखा कि डूबने में भी उसको समय लग गया? आप कभी नहीं देखेंगे। आप देखो, अभी 4-5 दिन पहले इतनी गर्मी थी और 4-5 दिन के अंदर हमें लगता है सब चद्दर ओढ़ करके सो रहे होंगे। हम आप लेट हो सकते हैं, लेकिन ये नेचर, ये प्रकृति कभी विलंब नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमारे आपके अंदर खोट है, इसलिए हमारा आपका टाइम खराब हो जाता है। प्रकृति के अंदर कोई खोट नहीं है, क्योंकि प्रकृति स्वरूप में स्वयं भगवान ही है। इस संसार में दुखी वही होता है जिसके हृदय में खोट होता है। समय का दोष नहीं होता, इसलिए कभी भी हमको समय का दोष नहीं देना चाहिए। कभी कभी तिथियों से भी हम द्रोह कर बैठते हैं। कोई घर में कुत्ता मर जाए, बछड़ा मर जाए, गायिया मर जाए, भैंस मर जाए, तो तिथि हम लोगों के लिए अच्छी रह जाती है। लेकिन कोई घर में आदमी मर जाए तो वो तिथि बेकार होगी। दिवाली को कोई गैया भैंस मर जाए तो वो दीपावली हम मनाते रहते हैं, लेकिन कोई आदमी मर जाए दिवाली मनाना छोड़ देते हैं। लेकिन पुनः कोई गैया पैदा हो जाए उस दिन तो फिर दीपावली मनाने लगते हैं। मतलब मरते वक्त तो उसका ख्याल नहीं था और पकड़ते समय उसका ख्याल हो गया कि नहीं नहीं, कुत्ता भी जन्म ले लिया है तो घर में, तो हम अब त्योहार मनाने लगेंगे। सोचो, इसलिए किसी भी तिथि को हमें खराब नहीं बोलना है। कोई जन्माष्टमी को मर गया घर में, अच्छी बात है, मर गया, जन्माष्टमी को मरा, वो भाग्यशाली था। वो भाग्यशाली था जो जन्माष्टमी को मर गया। वो भाग्यशाली था जो एकादशी को मर गया। वो भाग्यशाली था जो राधाष्टमी को मर गया। वो तो अपना बना के चला गया, तुम अपना क्यों बिगाड़ रहे हो? नहीं बिगाड़ना है, तिथियों को नहीं बिगाड़ना है। कभी भी ऐसा कोई त्योहार हो, देखो आप किसी त्योहार पर कोई मर जाता है तो पूरा खानदान ही त्योहार ही मनाना बंद कर दिया। बोला भाई दिवाली हमारे यहाँ सहती नहीं है, तो तुम्हारे पास सहता क्या है? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं सहता है, जो आता है वो चला ही जाता है, तो सब तो चला ही जा रहा है, तो फिर सहता क्या है? त्योहार मनाना नहीं छोड़ना है। बोले ये दिवाली नहीं मनाएंगे, अगली वाली दिवाली मनाएंगे 1 महीने बाद। त्योहारों को कभी नहीं छोड़ना है, त्योहारों को नहीं छोड़ना है, तिथियों का त्याग नहीं करना है। अगर त्याग कर ही सकते हैं तो आप अपनी बुराइयों का त्याग करिए, अपनी बुराइयों का त्याग करिए, तिथियों का त्याग मत करिए। तिथि का त्याग करके आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए प्रभु का कार्य, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। जब तक भगवान का कार्य न हो जाए तब तक आपको विश्राम नहीं करना है, हनुमान जी कहते हैं। इतना प्रेम तिथियों से, इतना अपने जनों से प्रेम कि हम तिथियों को ही छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान के लिए, भगवान को जब तक आप न पा जाइए, जब तक भगवान के चरणों की प्राप्ति न हो जाए,
तब तक आपको किसी भी स्थिति में भजन को बंद नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग घर में मर जाते हैं तो लोग तिलक लगाना छोड़ देते हैं, लोग भगवान का नाम जप करना बंद कर देते हैं, लोग गुरु मंत्र का जप करना बंद कर देते हैं। आप केवल विग्रह का स्पर्श नहीं कर सकते, सूतक काल में केवल विग्रह का स्पर्श नहीं कर सकते। और वैसे भी 3 दिन गुरु मंत्र का जप आप ना करिए तो आपको पुनः लेना पड़ेगा, पुनः लेना पड़ेगा। तो आप 10 दिन तक जब आप गुरु मंत्र का नहीं जप करेंगे तो कैसे होगा? इसलिए गुरु मंत्र का कभी नहीं जप करना है। कोई घर में शरीर भी अगर किसी का शांत हो गया, किसी का शरीर छूट गया, तो आप महामंत्र का हमेशा जप करते रहिए। हाथ में झोली माला होनी चाहिए। आप 13 दिनों का क्रियाकलाप जो है वो करिए आप अपने विधि विधान से, लेकिन नाम जप भगवान का नहीं छोड़ना है। नाम जप आपको करते रहना है। आपको तिलक प्रत्येक दिन करते रहना है। हाँ, विग्रह का स्पर्श नहीं करना है। आपके घर में अगर विग्रह पूजा हो रही है तो वो नहीं करना है। वो किसी ब्राह्मण को आप रख लीजिए 10-15 दिन के लिए। वो ब्राह्मण आपके घर का कोई वस्तु नहीं लेंगे, वो अपने घर से बना करके ला करके आपके घर में ठाकुर की सेवा करके चले जाएंगे। अगर बड़ा विग्रह है तो अगर आप अपने विग्रह को दे सकते हैं, कोई भक्त आपके पास में है तो आप अपने ठाकुर जी को उनको दे दीजिए कि आप ले जाइए मेरे ठाकुर जी की 10-12 दिन सेवा कर दीजिए, उसके बाद फिर हम अपने ठाकुर जी को लेंगे। अगर देने लायक है तो, और नहीं देने लायक है तो आप अपने घर में रख करके आप सेवा ब्राह्मण से करवाइए। कोई भी सेवा वैष्णव करता हो, कोई भक्त करता हो तो आप उसको अपने ठाकुर जी को दे दीजिए और वो सेवा करवाइए।